स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है रिजल्टेंट ऑफ ए फोर्स एंड ए कपल। इसमें हमारे पास प्रूव दैट अ सिंगल फोर्स एंड अ कोप्लानर कपल टुगेदर एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी कैन नॉट बैलेंस बट आर इक्वलेंट टू ए सिंगल फोर्स एंड पैरेलल टू द गिवन फोर्स। हमारे पास क्या है कि सिंगल और कोप्लानर फोर्स हो, अगर उसको किसी बॉडी पे सीधा तो वो बैलेंस हो नहीं सकती, लेकिन वो इक्वलेंट जरूर होती है। इसमें हमारे पास क्या होता है, जैसे ए बी पे कोई वर्क कर रही है तो हमारे पास ये सिंगल फोर्स है और यहाँ पे हमारे पास पी है, तो हमारे पास क्या होगा ओ डी। हमने इसको इस तरीके से डिफाइन कर दिया। इसमें एफ फोर्स है जो वर्क कर रही है, तो हमारे पास कितना होगा, इसकी लेंथ हमने ये देख ली पी और पी के साथ है, तो ओ डी कितना होगा पी क्रॉस पी ओवर एफ। ठीक है जी, ये हमारा रिजल्ट है जो क्वेश्चंस में यूज़ होगा। नेक्स्ट देखो हमारे पास इसकी एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल में तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है कि एक बार है, उस पर वेट जो 10 kg का हैंग किया हुआ है ए बी पे। इट इज़ प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ऑन स्मूथ टू पेग्स। इस पे इसको स्मूथली हमने हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दिया। वन एक एंड ए पे है और अदर एट सी पे है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास दो R1 एंड R2 वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास अपवर्ड वर्टिकल फोर्स पी इज अप्लाइड एक बी पे, जो पी फोर्स अप्लाई हो रही है। ठीक है जी, शो दैट इफ़ पी इज, अगर पी भी 10 kg शो करना है तो फोर्सेस के जो बार की इक्विलिब्रियम है वो बैलेंस में नहीं होगा। तो हमें पता है इसका रिजल्टेंट कितना होगा R1 + R2। ठीक है, जिसको हमने एक्ट किस पे करवा दिया डी पे। हमने वेट कलेक्ट कर लिया कि अगर जो 10 kg का वेट है वो जी पे एक्ट कर रहा है, तो अगर हम देखें एक तो कॉर्नर में है ये। ठीक है, ये सारे सेंटर में आ रहा है, तो हमें इसकी ये थ्योरी पढ़ना कि हमारे पास ये बैलेंस होगा ही नहीं। When the vertical force is 10 kg is applied at B, it forms a couple with the weight 10 kg of bar acting vertically downwards. So we are left with a non-zero force R and a couple which are equivalent to a single non-zero force. Hence the equilibrium of bar is not possible. ठीक है जी, सिंपल था, अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ठीक लगे करना, अदरवाइज छोड़ देना। नेक्स्ट देखो P Q are two like parallel forces. If two equal and opposite forces S along any two parallel lines at a distance B apart in the plane of P and Q are combined with them, show that the resultant is displaced through the distance BS over P plus Q. तो हमें पता है कि इक्वल एंड ऑपोजिट जो S के कपल बन रहा है वो कितना होगा, S क्रॉस B का होगा। ठीक है जी, हमने देखा था कि ऊपर क्या होता है, ये आप थ्योरम में देख के आए हो ना, ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय नीचे टोटल फोर्स, तो हमने उसको अप्लाई कर दिया। तो हमारे पास उसी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कैसे आएगा ये देखो। हमने ये रिजल्टेंट ले लिया लाइक पैरेलल फोर्सेस पी एंड क्यू आर इक्विवेलेंट टू द फोर्सेस पी ए प्लस क्यू। तो हमारे पास अगर ये पी है ये क्यू है, उसका ये रिजल्टेंट कितना होगा पी प्लस क्यू का होगा। तो हमारे पास जो फोर्स एंड कपल को कंबाइन करेंगे तो किसके मूवमेंट ऑफ द कपल डिवाइडेड बाय फोर्स। तो मूवमेंट कैसे होता है, बी एस डिवाइडेड बाय फोर्स कितनी है हमारे पास पी प्लस क्यू की, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी, अगर इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे कंफर्म कर लेना। आई होप सभी को समझ आया होगा। सो अगर कोई भी डाउट हुआ तो मुझे मैसेज कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।